will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? ओके ग्रेट। क्या हाल है जी सब? आई होप खैरियत से हैं। एवरीबॉडी इज फाइन। कल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आईटी और आईएस का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था प्राइमरीली। आईटी और आईएस का ब्रॉड डिफरेंस आपको मैंने बताया था।
उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम थ्योरी को डिस्कस किया था। सिस्टम थ्योरी क्या होती है, कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट types of information systems: strategic, tactical and operational. And then we took examples of each of these systems. और उसके बाद आज हम रोल्स को डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के स्पेसिफिक रोल्स क्या होते हैं, ये सवाल भी लास्ट टाइम आया था, 2 दफा आ चुका है ये वाला क्वेश्चन पेपर में। एक दफा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है रोल्स का, अगेन लास्ट टाइम आया था सितंबर 19 में, और उससे पहले ये क्वेश्चन सितंबर 18 में आया था। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रोल्स क्या होते हैं, ये सवाल भी 2 दफा आ चुका है। इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम 5 रोल्स प्ले करवाते हैं: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे टीपीएस से ऑनवर्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं ये मुख्तलिफ किस्म के रोल्स प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एमआईएस, तो एमआईएस प्लानिंग में हेल्प करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इफ यू टॉक अबाउट पर्सनल सिस्टम, तो पर्सनल सिस्टम से परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है। पर्सनल सिस्टम प्लानिंग में हेल्प करता है, एचआर प्लानिंग करता है। इफ यू टॉक अबाउट टीपीएस, तो टीपीएस प्राइमरीली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करता है। सो देयर आर डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट प्ले डिफरेंट रोल्स। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी टेक अ कॉल, जस्ट अ मोमेंट, अभी बताता हूँ नवीद, जस्ट। ओके जी, सो परफॉर्मेंस कैसे मैयर होती है? हाँ जी, अभी डिस्कस करते हैं पर्सनल सिस्टम में। परफॉर्मेंस मैयरमेंट का मकसद है कि पूरे इदारे की परफॉर्मेंस मैयर करना या इंडिविजुअल एम्प्लॉय की या ग्रुप की परफॉर्मेंस मैयर करना। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए आप उनके टारगेट्स देते हैं, उनको उनके जो प्लान टारगेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट आप उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक एम्प्लॉय को टारगेट दिए, क्वार्टरली टारगेट्स दिए सेल्स के, 100 यूनिट्स सेल करने हैं मार्केट में, और जब क्वार्टर ओवर हुआ तो पता लगा कि एम्प्लॉय ने एक्चुअली कितने प्रोडक्ट्स बेचे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये इसी टॉपिक के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक क्वेश्चन जो अभी बताया है, ये वाला। ओके, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि बिफोर वी जंप ऑन टू द टॉपिक ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। आई गेस पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं, समझ बेहतर हो जाएगी। एमआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है, नॉट एमआईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है ये 5 रोल्स प्ले करते हैं। प्लानिंग, फॉर एग्जांपल प्लानिंग हम डिफाइन करते हैं एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू आप प्लानिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को डेवलप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप कंट्रोलिंग करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ, प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, एंड देन यू आइडेंटिफाई दैट वेदर यू आर परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, एंड इफ नॉट देन यू टेक करेक्टिव एक्शन, फिर आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स सच एज सेल्स, परचेजेस, एरर, रिटर्न्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शंस। ये जो हमने कल बात की थी ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन जो होती है ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होती। मतलब फॉर अ ले पर्सन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, दैट यू हैव परचेज्ड और सोल्ड समथिंग एंड यू हैव एक्सचेंज्ड करेंसी। एक आम इंसान के लिए ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने कुछ सेल परचेज की है। फॉर अ कॉमन मैन ट्रांजैक्शन इज जस्ट परचेजिंग और सेलिंग सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इन्वॉल्व करेंसी, दैट इन्वॉल्व सम करेंसी, नॉट नेसेसरली मनी, किसी भी किस्म की करेंसी। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की एग्जांपल लें तो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि एनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, आप इसकी कंप्लेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है।
क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन हो रही हैं, ये भी ट्रांजेक्शन है। ये सेल परचेजेस, ये तो सबसे कॉमन ट्रांजेक्शन है ना, दीज आर द मोस्ट कॉमन ट्रांजेक्शन विच वी नो। एरर रिटर्न्स, ये भी ट्रांजेक्शन है। कैश मूवमेंट, डिपॉजिट्स, ये भी ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के अंदर, ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, collecting, analyzing and reporting information regarding performance of individuals, groups, organization, system or component, और performance measure करते हैं। decision making, it involves selection of a course of action। decision basically हम define करते हैं, decision की definition है selecting a course of action। decision को हम define करते हैं the process of just a minute। Decision is defined as a process of selecting a course of action from available alternatives। डिसीजन कहते हैं एक कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करना फ्रॉम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव। और डिसीजन मेकिंग का पर्पस क्या होता है कि आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, आपने किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को पे अराइव करना होता है। यू हैव टू अराइव ऑन अ सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डिसीजन। तो ये 5 रोल्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के: प्लानिंग, कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। सितंबर 18 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पेपर में। द क्वेश्चन appeared in September 18। let's discuss that question। क्वेश्चन नंबर था जनाब ये यार, लिस्ट बस कंपाइलिंग में है, विद इन अ डे और सो हो जाएगी। इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए थी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए था। Information systems have become an integral part of an organization। Discuss how management may use information system for the purpose of planning, controlling and performance measurement। 3 रोल्स पूछ रहा है आपसे, 4 नंबर का पार्ट है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? इट्स वेरी, तो ओहो, ये पहला जुमला जो है ये बेसिकली ब्रीफ कर रहा होता है। देखें, हर क्वेश्चन के शुरू में ना पहले आपको उसका वो एक तारुफ देता है। तो पहला सेंटेंस, इंटेग्रल का मतलब है इंपॉर्टेंट, इंटेग्रल का लफ्जी मतलब है इंपॉर्टेंट। तो कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और आगे वो डिस्कस कहते हैं कि आप बताएं कि कैसे मैनेजमेंट यूज कर सकती है इंफॉर्मेशन सिस्टम को फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। नहीं, इसको नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इसके आंसर पे आएंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये ऑटम 18 है, इसका मेरे पास शायद पड़ा हो, रिकमेंडेड सोल्यूशन में चेक करता हूँ। आप इसके आंसर के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, यही 3 ही एक्सप्लेन किए हुए, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये तीनों पैराग्राफ एक्सप्लेन होने चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं? हाँ बस सही है ना, फिर यही 3 एक्सप्लेन किए गए होंगे एग्जैक्टली। Let's take a 2 minutes pause। This conference will now be recorded। Okay, so let's talk about information types of IT based information systems। IT based information system ये 10 हैं, they are 10 in number।
और इन 10 में से पेपर में एक मैंडेटरी आता है। ये 10 हैं और इनमें से पेपर में एक लाजमी आता है। इनफैक्ट लेट मी समराइज कि अभी तक कौन कौन सा कितनी कितनी दफा आ चुका है। अगर आप देखें टीपीएस और डेटा एंट्री ये एक ही सिस्टम का पार्ट है। डेटा एंट्री का टॉपिक 4 दफा आ चुका है पेपर में। डेटा एंट्री कैसे होती है, रियल टाइम होती है, बैच में होती है। टीपीएस की टाइप्स पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, एमआईएस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, डीएसएस एक दफा आ चुका है, ईआईएस एक दफा आ चुका है, एक्सपर्ट सिस्टम 2 दफा आ चुका है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो 2 दफा आ चुका है। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम भी 2 दफा आ चुका है। पर्सनल सिस्टम 2 दफा आ चुका है। इंटीग्रेटेड सिस्टम 3 दफा आ चुका है, अभी रिसेंटली भी आया था इंटीग्रेटेड सिस्टम, तो ये 3 दफा आ चुका है। ठीक है, आप देखें कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं गुजरी। ये अगर आप यहाँ से कॉलम्स चेक करना शुरू कर दें, स्टार्ट चेकिंग द कॉलम फ्रॉम हेयर, ये वाला एरिया अगर आप देखें, यहाँ से ये वाला एरिया देखें तो कोई कॉलम खाली नजर नहीं आ रहा आपको। यू कैन सी दैट नॉट अ सिंगल कॉलम इज एम्प्टी इन एनी अटेम्प्ट। ठीक है, कोई एक कॉलम खाली नहीं है किसी एक अटेम्प्ट में। इससे ये पता लगता है कि आपके ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 10 हैं और इसमें से पेपर में एक मैंडेटरी आना है। इसमें से पेपर में एक जो है वो लाजमी आना है। ठीक है, लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन, बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है टीपीएस। ये हमने ऊपर एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। टीपीएस एक ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसका पर्पस क्या है, बेसिक ट्रांजेक्शंस को प्रोसेस करना और उनको रिकॉर्ड करना। TPS is a computerized system that performs and record daily routine transactions necessary for the business to conduct the business. जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, when you go to a departmental store, और वहां पे जब आप अपने प्रोडक्ट्स परचेज करके चेकआउट काउंटर पे आते हैं, ठीक है जी, इसमें से एक सिस्टम लाजमी आना है 100%। अगर आपने ये हेडिंग नंबर 2 अच्छे से प्रिपेयर की है तो आप समझ लें कि आपके 8 से 9 नंबर पेपर में पक्के होंगे 100%। ठीक है, मैं किसी टॉपिक पे 100% क्लेम नहीं करता, लेकिन इस टॉपिक में क्लेम करता हूँ 100% सवाल आएगा। आप जब जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे और जब आप ग्रोसरीज करते हैं, जब बारकोड चेकआउट काउंटर पे आते हैं तो वो बारकोड स्कैनर यूज करके आपकी इनवॉइसिंग करता है। नाउ दैट इज टीपीएस। वो टीपीएस चूंकि डेटा के साथ डील करता है, नहीं नॉलेज बेस्ड, बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। आईटी का सवाल जब भी आया है नॉलेज बेस्ड आया है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। टीपीएस जो है इसके अंदर चूंकि डेटा एंटर होना होता है, डेटा प्रोसेस होना होता है, तो टीपीएस के लिए डेटा एंट्री का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेटा एंट्री बेसिकली इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड डेटा इनटू सिस्टम। डेटा एंट्री का मकसद क्या होता है, सिस्टम में डेटा को रिकॉर्ड करना। जैसे बारकोड के थ्रू आप डेटा को, हाँ एग्जैक्टली जैसे बारकोड के थ्रू आप डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना, नया एम्प्लॉई आपने हायर किया है उसकी डिटेल्स को रिकॉर्ड करना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की डिटेल्स को अपडेट करना, ये सारा डेटा है जो आप एंटर करते हैं सिस्टम्स के अंदर। डेटा एंट्री मेनली 2 तरह से होती है। इधर इट कैन बी एंटर्ड मैनुअली, डेटा मैनुअल एंटर करते हैं बाय अ पर्सन कीइंग द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम, या डेटा एंट्री जो है वो ऑटोमेटिक होती है, कंप्यूटराइज्ड होती है, जैसे OCR है, MICR है, बारकोड्स हैं। ठीक है ना, सो डेटा 2 तरह से एंटर हो सकता है। इधर डेटा इज बीइंग एंटर्ड मैनुअली, अ पर्सन इज एंटरिंग द डेटा इन द कंप्यूटर, और द डेटा इज बीइंग एंटर्ड in an automatic manner, in an automated manner. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली ये टीपीएस की टाइप्स नहीं है, ये डेटा प्रोसेसिंग की टाइप्स हैं। आप इसकी ये बेशक हेडिंग सही कर लें। टीपीएस की टाइप्स आ गए हैं। टीपीएस की टाइप्स हैं वो ये 2 हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस एंड ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस। टीपीएस जो है ये टाइप्स हैं डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा प्रोसेसिंग इन अ टीपीएस और ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग एक टीपीएस के अंदर इन 2 किस्मों का होता है। जब आप टीपीएस के थ्रू डेटा को प्रोसेस करते हैं तो डेटा इधर इट कैन बी प्रोसेस्ड इन द बैच और इट कैन बी प्रोसेस्ड रियल टाइम, और ये अलग हेडिंग है, इसको अलग हेडिंग कर लें, ऑनलाइन। रियल टाइम एंड ऑनलाइन ये 2 अलग अलग प्रोसेसिंग की टाइप्स हैं। रियल टाइम एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग ये 2 अलग अलग है। ठीक है,
सो टीपीएस के अंदर डेटा प्रोसेसिंग दो तरह से होती है, बैच प्रोसेसिंग होती है, रियल टाइम होती है और ऑनलाइन होती है। बारी बारी तीनों को देखते हैं। ये सवाल पेपर में 4 दफा आ चुका है। देखें डेटा एंट्री का जो क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2015 में, मार्च 2016 में, मार्च 2017 में और फिर सितंबर 2018 में। मतलब यहाँ शायद एग्जामिनर उकता गया था मार्च में पूछ पूछ के, तो उसने कहा चलो सितंबर में पूछ लेते हैं। लेकिन ये ये सवाल 4 दफा आ चुका है पेपर में। बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करते हैं पहले over a time period, over a day for example or a week, and then the transactions are processed at the same time as a batch. ट्रांजेक्शंस को एक बैच की शक्ल में एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो सुबह से शाम तक सारी सेल्स जो वो कर रहा है वो मैनुअली रिकॉर्ड करता है कहीं ना कहीं अपने पास। जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिए। सो डेटा एंट्री जो होती है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, डेटा एंट्री जो होती है ये बैच की शक्ल में होती है। जैसे एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन ट्रांजेक्शन्स जो भी कस्टमर परचेज करके जा रहा है वो सारा का सारा अपने पास मैनुअली नोट कर रहा है, ठीक है। और जब डे एंड होता है, जब दिन पूरा होता है, तो वो क्या करेगा, वो फिर सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है उनको एक ही वक्त में सिस्टम से गुजारेगा, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड अपडेट करेगा, ठीक है, और सेल्स को अपडेट कर देगा, ठीक है ना। So this type of processing is associated with mainframe centralized types of systems. Though this method has been now reduced in its importance with the development of more advanced types of processing. अब क्योंकि ज्यादा एडवांस टाइप्स आ चुकी हैं, अब ऑनलाइन और रियल टाइम प्रोसेसिंग आ चुकी है, तो अब बैच प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। हाँ, स्टिल बहुत सारे इदारे अभी भी बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई। पेपर में जब भी सवाल आता है इसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स पे आता होता है। प्रोसेसिंग, ये डेटा प्रोसेसिंग की जो टाइप्स हैं, इनके ड्रॉबैक्स, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। बैच प्रोसेसिंग relatively easy to develop, less processing power is required as deal with similar updates. एक जैसी अपडेट्स के साथ डील करते हैं आप, तो प्रोसेसिंग कम चाहिए होती है। और चूंकि मेन फ्रेम सिस्टम पे एक ही वक्त में आपने सारा का सारा डेटा प्रोसेस करना है। चेक्स इन प्लेस एज पार्ट ऑफ सिस्टम रन, बेसिकली इसमें ये होता है कि डुअल डेटा एंट्री चेक हो रही होती है, डुअल चेकिंग हो रही होती है, इसके अंदर डुअल चेकिंग हो रही होती है। आप एक दफा जब डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब चेकिंग हो रही है, ठीक है, while recording the data, or secondly while entering the data in the system, or while processing the data, while processing the data. इसके अंदर जो डेटा एंट्री है वो दो जगह पे चेक हो रही होती है। That's why checks are well in place. Less hardware is required, इस सिस्टम में हार्डवेयर कम चाहिए होता है। Therefore cheaper, obviously, क्योंकि मैनुअल नोट ज्यादा करते हैं आप डेटा को, और प्रोसेसिंग आपने सारी एक दफा ही करनी होती है। इसके बरक्स अगर आप जाएं कारेफोर में, मेट्रो कैश एंड कैरी में, तो वहां पे 10 पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगे हुए हैं। अब वो सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है वो सारे रियल टाइम डेटा एंट्री, जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। तो हर जगह पे कंप्यूटर लगा होगा, हर जगह पे बारकोड स्कैनर लगा होगा, हर जगह पे नेटवर्क कनेक्शन अवेलेबल होगा, तभी वो, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कारेफोर एक डिपार्टमेंटल चेन है यार। कारेफोर जो है ये एक बहुत मशहूर इंटरनेशनल चेन है। जिस तरह ये हाइपर स्टार नहीं है, हाइपर स्टार बेसिकली कारेफोर का सिस्टर ब्रांड था ना। अब हाइपर स्टार बंद हो गया और कारेफोर ने टेक ओवर कर दिया, ठीक है। या इस तरह मेट्रो कैश एंड कैरी है, या आपके अपने लोकल एरिया में भी कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ना,
ड्रॉबैक्स क्या है? ऑफन डिलेज बिटवीन व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज मेड एंड व्हेन द मास्टर फाइल इज अपडेटेड। डिले आ जाता है, ट्रांजैक्शन कब हुई है और मास्टर फाइल कब अपडेट हो रही है, आउटपुट कब जनरेट हो रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन इनकम्प्लीट ड्यू टू आउट ऑफ डेट डेटा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अब अगर फॉर एग्जांपल दोपहर के 2 बजे अगर ओनर कहे अपने स्टाफ से कि मुझे इस वक्त एग्जैक्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, तो वो नहीं निकाल के दिखा पाएंगे, बिकॉज इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वो बैच प्रोसेसिंग होनी है ना, तो इंफॉर्मेशन रियल टाइम में अपडेट नहीं हो रही होती। ऑफन मास्टर फाइल इज केप्ट ऑफलाइन। मास्टर फाइल को आप ऑफलाइन रखते हैं, जब आपने प्रोसेस करना होता है तो आप मास्टर फाइल को ऑनलाइन ले आते हैं। सो मास्टर फाइल की एक्सेस हर वक्त नहीं होती, इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू एक्सेस। मास्टर फाइल इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू एक्सेस, ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। इसके बरक्स रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब है एज सुन एज द ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड, जैसे ही ट्रांजेक्शन प्रोसेस्ड होती है, ठीक है, वो अपडेट हो जाती है सिस्टम के अंदर। जैसे ही ट्रांजेक्शंस प्रोसेस होती है वो सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाती है, ठीक है। एग्जैक्टली, बाय पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन प्रोसेस तो बाय पॉइंट ऑफ सेल ही होती है ना, ठीक है, विदाउट एनी नीड टू बैच देम टुगेदर। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग अलाउज द यूजर टू अपडेट द मास्टर फाइल इमीडिएटली। आप इमीडिएटली मास्टर फाइल को अपडेट कर देते हैं। फायदे क्या होते हैं? मोर अप टू डेट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट, इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द मास्टर फाइल और द डेटा टू बी ऑनलाइन। यहाँ पे ऑनलाइन से मुराद है अवेलेबल, कि डेटा हर वक्त अवेलेबल होगा, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन से मुराद है अवेलेबिलिटी, तो डेटा जो है वो हर वक्त अवेलेबल होगा, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। ड्रॉबैक्स क्या है? ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है ऐसे सिस्टम को डेवलप करना, बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड दे आर मोर कॉम्प्लेक्स टू डेवलप। इंक्रीज हार्डवेयर कैपेसिटी मीन्स इंक्रीज कॉस्ट, ज्यादा पैसा इनको जो है रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। ये टेबल दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है आपके सामने। बैच प्रोसेसिंग, प्रोसेस सिमिलर ट्रांजेक्शंस carried out over a time period as a single batch. Real time processing, transactions are processed as soon as, yes exactly, ये भी इसका ऑब्वियसली जब आप स्टाफ को ज्यादा ट्रेनिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ेगी। सो ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड एज सून एज दे आर एंटर्ड। इनएक्सपेंसिव, इजी टू डेवलप, मोर एक्सपेंसिव, मोर कॉम्प्लेक्स, lacks timely updation and information available to management is often incomplete. Updated instantaneously as soon as the data is processed, फौरन अपडेट कर देता है। रियल टाइम के साथ एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी होती है। रियल टाइम और ऑनलाइन प्रोसेसिंग में कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाती है दोनों में। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर भी इन एवरी, यानी आप ये कह सकते हैं कि एवरी ऑनलाइन सिस्टम इज अ रियल टाइम सिस्टम। हर ऑनलाइन सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक रियल टाइम सिस्टम होता है कि हर ऑनलाइन सिस्टम में ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली अपडेट हो जाती है। फर्क सिर्फ ये है कि ऑनलाइन सिस्टम में जहां से आप ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं वो एक डिफरेंट लोकेशन पे होती है, दैट इज ऑन अ डिफरेंट लोकेशन थ्रू सम काइंड ऑफ टर्मिनल, जैसे एटीएम मशीन है, ठीक है ना। ऑनलाइन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द इक्विपमेंट दैट ऑपरेट अंडर कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल कंप्यूटर बट फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन थ्रू सम काइंड ऑफ टर्मिनल। एक मुख्तलिफ लोकेशन से ट्रांजैक्शन आप एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक एटीएम मशीन ऑफ अ बैंक। एक बैंक की जो एटीएम मशीन है, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन सिस्टम की। अगर एटीएम मशीन, और एटीएम मशीन देखें रियल टाइम में ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करती है ना, एज सुन एज यू विड्रॉ द कैश, उसी वक्त आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। जैसे ही आप कैश ड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन से, फौरन आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाते हैं। या फ्लाइट बुकिंग सिस्टम एट अ ट्रेवल एजेंसी, ये भी एक ऑनलाइन सिस्टम है। फ्लाइट बुकिंग जो है वो ट्रेवल एजेंट्स डिफरेंट लोकेशंस पे बैठ के, मुख्तलिफ लोकेशंस पे बैठ के वो डेटा जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं। हाँ, कार्ड स्वाइपिंग टर्मिनल्स, यस, ये भी ऑनलाइन सिस्टम है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की मिसाल ले लेना। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो होता है वो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग करता है, स्पेशली व्हेन यू आर पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो वो रियल टाइम भी है और वो ऑनलाइन भी है, वो रियल टाइम भी है और वो ऑनलाइन भी है। जब सर्विस इज नो लॉन्गर ऑनलाइन, अगर एक सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो सर्विस जो है उसे फिर आप कहेंगे कि वो सर्विस जो है ऑफलाइन है, ठीक है। if a service is no longer available offline online, then we call it कि सर्विस जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट जब यूज करते हैं, व्हेन यू यूज इंटरनेट,
तो इंटरनेट के अंदर यू माइट हैव नोटिस्ड कि अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है, इफ यू नॉट कनेक्टेड टू वाईफाई, तो वो ऑफलाइन शो करता है ना, वो आपको ऑफलाइन का मैसेज देता है, इट गिव ऑफलाइन मैसेज। ठीक, सो ये तीन मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसिंग है, दे आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग। एक मिनट दीजिएगा, ये फाइल कुछ तंग कर रही है, एक्स्ट्रा मिनट। सो दो मुख्तलिफ किस्म के टीपीएस एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। आज हम इंशाल्लाह टीपीएस पे कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस एंड ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस का पर्पस क्या होता है? बजटिंग करना, नॉमिनल लेजर को डेवलप करना, इनवॉइसिंग करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना। अच्छा, हर टीपीएस के अंदर कुछ उसके मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली कहते हैं उसकी उसके इंटरफेस को। मॉड्यूल मींस इंटरफेस जिसके थ्रू यूजर डेटा एंटर करता है। तो मॉड्यूल इज बेसिकली इंटरफेस थ्रू विच डेटा इज एंटर्ड बाय द यूजर, जिसके थ्रू यूजर जो है वो डेटा एंटर करता है एक सिस्टम में, उसे हम उसका इंटरफेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जैसे मेरी स्क्रीन आ रही है, इसमें ये डिफरेंट, ये होम है, ये कमेंट है, ये व्यू है, ये फॉर्म है, ये इंटरफेस है, दैट इज इंटरफेस। अब ये होम का एक अलग मॉड्यूल है, इसमें सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इसके बेसिक कंट्रोल हैं। कमेंट का एक अलग मॉड्यूल है, इसमें सारे कंट्रोल्स जो हैं वो कमेंट करने वाले हैं। ठीक है ना, इसे मॉड्यूल कहते हैं। इसी तरह एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर भी एक अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल होगा, एक अकाउंट रिसीवेबल का मॉड्यूल होगा, एक बजटिंग का मॉड्यूल होगा, नॉमिनल लेजर का मॉड्यूल होगा। हर मॉड्यूल जो है, एवरी मॉड्यूल इज हैंडलिंग एंड टैकलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा क्वेश्चन आपसे। एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकता है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस के फंक्शंस क्या होते हैं, लिस्ट डाउन करें, या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीपीएस के मॉड्यूल्स क्या होते हैं, लिस्ट डाउन करें। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस जो है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस के मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्लास यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। ये दराज.com की एग्जांपल है कि दराज.com कैसे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। परचेज्ड गुड्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो गुड्स परचेज करते हैं, वो कैसे कंट्रोल करता है, उसकी सेल्स को रिकॉर्ड करता है, इन्वेंट्री का ट्रैक रखता है, स्टॉक ऑर्डर और डिलीवरी स्केड्यूल को मेंटेन करता है। सो ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दराज.com टीपीएस। डायग्राम्स आप सिंपली इग्नोर कर दें, ये बड़ी फजूल डायग्राम्स हैं जो किताब में बनी हुई है। ना पेपर में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है और ना आपसे एग्जामिनर डायग्राम ड्रॉ करने को कहेगा। सो डायग्राम्स को आप सिंपली इग्नोर करें, डायग्राम्स विल नेवर बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन। और ये डायग्राम्स है बड़ी इररेलेवेंट है, वेरी इररेलेवेंट डायग्राम। हर एक की डायग्राम जो है वो बहुत इररेलेवेंट है। ठीक है, बहुत इररेलेवेंट डायग्राम है। वेल दे डू हैव देयर ओन वेयर हाउसेज नाउ, दे डू हैव देयर वेयर हाउसेज, और वो उन वेयर हाउसेज से ही अब शिपमेंट जो है वो भेजते हैं कस्टमर्स को, तो उनके पास वेयर हाउसेज हैं। जी हसनैन साहब पूछें जनरल क्वेश्चन प्लीज। मौसम मॉड्यूल कहते हैं एक इंटरफेस को जिसके थ्रू आप डेटा एंटर करते हैं। जैसे ये आपके सामने जो स्क्रीन खुली हुई है, ये देख रहे हैं ना, मेरे पास ये कंट्रोल आ रहे हैं यहाँ पे, ये मॉड्यूल है। अकाउंट्स पेएबल का एक मॉड्यूल है। यार बुक चाहे आई कैप की ले लें, चाहे आतिफ आब्दी की ले लें, किसी की ले लें, अगर कंटेंट आप कंप्लीट कवर कर रहे हैं, प्रिपरेशन आप अच्छी कर रहे हैं, तो डजंट मैटर। आतिफ आब्दी की किताब भी आई कैप की किताब को ही सामने रख के जो है वो डेवलप की गई है। हर किताब जो है वो आपकी आई कैप को फॉलो करती है। आई कैप थोड़ी सी रिच किताब है। मैं आई कैप को इसलिए फॉलो करता हूँ, मैं आई कैप को इसलिए फॉलो करता हूँ कि आई कैप की जो बुक है ये थोड़ी सी रिच है,
दो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ है, इसके अंदर चीजें थोड़ी सी बेरब्त तो, लेकिन द वे आई लीड यू टॉपिक बाय टॉपिक, अगर आप हर टॉपिक के साथ साथ उसके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो ये वाली किताब भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली किताब जो है ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। आतिफ आबदी जो है, यस इट कैन बी फॉलोड। आतिफ आबदी की जो किताब है उसे आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन फॉलो दैट। ठीक है, अगेन रेफरेंस आई कैप को अगर आप बनाए ना बेंचमार्क, ठीक है, तो आई गेस के आप हाँ मुश्किल टॉपिक्स जो आपको लगे कि नहीं आई कैप में मुश्किल लिखा हुआ है टॉपिक, उसके लिए आप जरूर किसी रेफरेंस टेक्स्ट को देख सकते हैं। मैं आई नेवर माइंड। ठीक है, आई नेवर माइंड। ठीक है जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह देन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। आई एक्चुअली हैव टू गो समवेयर। अल्लाह हाफिज।